सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में एक बार फिर बहुत ही सुंदर कहानी विचार, जिसका विषय है शुक्राना ही भक्ति है। आइए जानते हैं सत्संगत जी। शुक्राना ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वह सुख हो या कठिनाई, तो हम ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट करते हैं। शुक्राने का भाव हमें विनम्र बनाता है, अहंकार से दूर रखता है और जीवन में सकारात्मकता भरता है। यही भावना भक्ति का असली रूप है। जब हम हर परिस्थिति में यह मानते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए हो रहा है। सत्संगत जी, एक गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था और हमेशा हर परिस्थिति में शुक्र है प्रभु कहता। गांव के लोग उसकी इस आदत पर हंसते और कहते, तुम दुख में भी भगवान का शुक्रिया क्यों अदा करते हो। एक दिन रामदास जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। दर्द से करहाते हुए भी उसने कहा, शुक्र है मेरे प्रभु। वहाँ से गुजर रहे एक भिखारी ने उसे देखा और बाहर निकाला। उसने पूछा, तुम इतने दर्द में हो फिर भी भगवान का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो। रामदास मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इस गड्ढे में न गिरता तो शायद जंगली जानवरों का शिकार हो जाता। भगवान ने मुझे बचाया है। शिकारी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना ही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग रामदास की भक्ति और शुक्राने की भावना से प्रेरित होकर हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पर भरोसा रखना और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना ही सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी, बहुत समय पहले आनंदपुर नामक राज्य में राजा वीरेंद्र देव का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे, परंतु एक चिंता ने उन्हें व्याकुल कर रखा था। उनका बेटा युवराज अर्जुन हमेशा अपने जीवन में असंतुष्ट रहता। वह हर चीज़ में कमी निकालता और कभी भी किसी बात के लिए आभार प्रकट नहीं करता। राजा ने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि जीवन में कृतज्ञता का भाव होना आवश्यक है, लेकिन अर्जुन इसे नकार देता। राजा को चिंता थी कि अगर अर्जुन ने यह गुण नहीं सीखा तो वह एक अच्छा शासक नहीं बन पाएगा। एक दिन एक ज्ञानी महर्षि महल आए और राजा से बोले, महाराज, आपके पुत्र को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाना होगा। उसे संसार की सच्चाई जानने के लिए यात्रा पर भेजना होगा। जब तक वह शुक्राना नहीं सीखेगा वह एक अच्छा राजा नहीं बनेगा। राजा ने ऋषि की बात मान ली और अर्जुन को एक साधारण यात्री के रूप में अलग अलग स्थानों पर जाने का आदेश दिया। अर्जुन महल छोड़कर पहली बार अकेला निकला। वह एक गांव पहुंचा जहां लोग बहुत खुशहाल रहते थे। वहां के लोग हर छोटी चीज़ के लिए आभार प्रकट करते थे। अर्जुन ने एक किसान से पूछा, तुम्हारे पास ज़्यादा धन नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं। हमें जो मिला है वह ईश्वर की कृपा है। अर्जुन को यह बात अजीब लगी
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। अर्जुन को अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उसे जंगल में भटकना पड़ा, कभी भूखा रहना पड़ा। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां महामारी फैली हुई थी। वहां के लोग फिर भी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। अर्जुन ने एक वृद्ध महिला से पूछा, तुम इतने दुख में भी भगवान का शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? वृद्धा बोली, बेटा, जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। अगर हम सिर्फ सुख के समय ईश्वर को धन्यवाद दें और दुख में उसे कोसे तो यह कैसी भक्ति हुई? सच्ची भक्ति वह है जिसमें हर परिस्थिति में हम शुक्रगुजार रहे। अर्जुन को यह सुनकर कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। एक रात जब अर्जुन गहरे जंगल में था तो उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वे उसे लूटने ही वाले थे कि अचानक एक साधु वहाँ आ पहुँचे। साधु के आते ही डाकू भाग गए। अर्जुन ने साधु से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी रक्षा क्यों की है? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जो तुझे यह सिखाने आया कि शुक्राना ही भक्ति है। जब तक तेरे हृदय कृतज्ञ नहीं होगा तू शासक नहीं बन सकता। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि जीवन में सुख दुख के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। उसने महल लौटकर राजा से माफ़ी मांगी और अपने राज्य के लोगों को शुक्राना सिखाने का प्रण लिया। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब वह राजा बना तो आनंदपुर में कृतज्ञता का भाव फैल गया और राज्य समृद्ध हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में हर परिस्थिति में शुक्रगुजार रहना ही सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी, प्राचीन भारत में काशी के समीप एक विशाल राज्य था जहाँ राजा धर्मसेन का शासन था। वह वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके हृदय में एक दोष था, अहंकार। उन्होंने अपनी भक्ति, धन और बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक गर्व था। वे मानते थे कि संसार में उनके समान कोई नहीं। राज्य में एक संत, महान संत ऋषि वासुदेव रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा धर्मसेन ने कई बार उन्हें दरबार में बुलाना चाहा, लेकिन ऋषि हर बार यह संदेश भेजते कि जब राजा के भीतर विनम्रता जागेगी तब ही वे दर्शन देंगे। एक दिन राजा ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी एक साधारण ऋषि मुझसे मिलने नहीं आ रहे। क्या सच में मेरे भीतर कोई कमी है? यह प्रश्न उसके मन में घर कर गया। उन्हें लगा कि केवल शक्ति और धन ही सत्य नहीं हो सकते। वे स्वयं इस रहस्य को जानने के लिए ऋषि वासुदेव के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, राजन, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तविक शक्ति क्या है। क्या मेरे पास जो कुछ है वही सत्य है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, यदि उत्तर जानना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्याग दो। एक साधारण यात्री बनकर सत्य की खोज में निकलो। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इस यात्रा पर जाने का निर्णय किया। राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण मनुष्य की भांति यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने देखा कि संसार में अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं। एक गांव में उन्होंने एक निर्धन किसान को देखा जो अत्यंत कष्ट में था।
फिर भी प्रसन्नचित्त था। राजा ने पूछा, तुम इतने दुखों में भी संतुष्ट कैसे हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, परंतु आत्मा शाश्वत है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर राजा को गहरी अनुभूति हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति केवल भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में भी होती है। राजा की यात्रा जारी रही। वे अनेक ज्ञानी संतों से मिले, अनेक अनुभव प्राप्त किए। एक दिन वे एक जंगल में एक वृद्ध तपस्वी से मिले। वह बिना किसी सुविधा के गहरी तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे पूछा, आपको किस बात से शांति मिलती है? तपस्वी ने उत्तर दिया, जब मनुष्य स्वयं को शरीर से अलग आत्मा के रूप में अनुभव करता है तभी उसे शांति प्राप्त होती है। जब तक अहंकार रहता है तब तक दुख बना रहता है। राजा को वह ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने समझ लिया कि अहंकार से मुक्त होकर सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। राजा जब अपने राज्य लौटे तो वे पहले जैसे ही नहीं रहे। उन्होंने अपने शासन को दया, प्रेम और करुणा से भर दिया। वे पहले की तरह केवल शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे बल्कि आत्मज्ञान को ही सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने ऋषि वासुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे ज्ञात हो गया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और कृतज्ञता में है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुम सच्चे राजा बने हो। जो अपने अहंकार पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्संगत जी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, सेवा और कृतज्ञता में है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागते तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संगत जी, सुदर्शन एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो अपने व्यापार में अत्यधिक सफल था। धन, ऐश्वर्य, परिवार, उसके पास सब कुछ था। फिर भी वह भीतर से असंतुष्ट रहता। उसे हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन उसने एक सिद्ध महात्मा के बारे में सुना जो हिमालय में एक गुफा में रहते थे और उनके पास दिव्य ज्ञान था। सुदर्शन ने निर्णय लिया कि वह उन महात्मा से मिलेगा और अपने जीवन की असली खुशी का रहस्य जानेगा। लंबी यात्रा के बाद सुदर्शन महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने प्रणाम किया और अपने जीवन के असंतोष के बारे में बताया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जीवन की पूर्णता को खोज रहे हो लेकिन तुमने कभी शुक्राना नहीं किया। सुदर्शन ने कहा, महात्मा, मैं तो रोज़ भगवान की पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मेरे भीतर असंतोष है। क्या इससे बड़ा कोई और उपाय है? महात्मा ने कहा, शुक्राना ही सबसे बड़ी पूजा है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना ही सच्ची भक्ति है। तुम एक काम करो, अगले 1 महीने तक जो भी अनुभव तुम्हें मिले उसके लिए सच्चे हृदय से शुक्रगुजार रहो, फिर तुम मेरे पास वापस आना। सुदर्शन वापस लौटा और उसने महात्मा की बात मानने का निश्चय किया। पहले तो उसे यह कठिन लगा। जब उसे व्यापार में नुकसान हुआ तो वह कैसे शुक्रगुजार रहता। जब उसके किसी सेवक ने गलती की तो वह उसे कैसे धन्यवाद कहता। लेकिन उसने अभ्यास करना शुरू किया
जब बारिश के कारण उसके व्यापारिक माल में नुकसान हुआ तब भी उसने कहा, शुक्र है कि यह नुकसान मेरे परिवार को नहीं हुआ। जब एक दिन भूख उसे लगी और भोजन देर से मिला तब उसने सोचा, शुक्र है कि मुझे भोजन तो मिला। कितने लोगों को तो भोजन भी नहीं मिलता और भूखे सो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने देखा कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी न किसी रूप में उसका भला ही करता है। एक दिन उसके जीवन में सबसे कठिन परीक्षा आई। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसका सबसे प्रिय मित्र भी उसे धोखा देकर भाग गया। पहले होता तो वह क्रोधित हो जाता, लेकिन अब उसने कहा, शायद यह नुकसान मुझे किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हुआ है। और जो मित्र चला गया वह असली मित्र नहीं था। शुक्र है कि मुझे सच्चाई समय पर रहते पता चल गई। धीरे धीरे सुदर्शन के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होने लगी। उसने महसूस किया कि शुक्राने का भाव उसे हर स्थिति में संतोष और आनंद दे रहा था। एक महीने बाद वह फिर महात्मा जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति क्या है। पूजा, दान, हवन ये सब तभी पूर्ण होते हैं जब मनुष्य कृतज्ञता से भरा हो। महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, जिसने शुक्राना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब तुम एक सच्चे भक्त बन गए हो। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि शुक्राना ही भक्ति है। जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद आता है। जो भी होता है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। इसे स्वीकार करना और इसके लिए कृतज्ञ रहना ही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, लाइक, कमेंट, शेयर और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे के आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।